मेरा नाम रचना है। मैं अपनी माँ और बहनों के साथ रहती हूँ और पिताजी को गुजरे हुए बरसों हो गए थे। हालांकि हमारे पिताजी के बड़े भाई थे, जिन्हें हम बचपन से बड़े पापा कहते थे। बड़े पापा हमसे अलग दूसरे शहर में रहते थे और उनके अलावा हमारा कोई और रिश्तेदार भी नहीं था। वह कभी कभी हमसे मिलने आया करते थे। जब भी वह हमारे घर पर आते तो मेरे कमरे में ज़रूर आते और मेरे कमरे की हर चीज़ को गौर से देखते। मेरी माँ से कहते कि बेटी अब जवान हो गई है, इस पर नज़र रखा कर। ना जाने क्यों मेरे बड़े पापा मुझ पर शक करते थे। मुझे यह देखकर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन मैं उनसे कुछ भी नहीं कहती थी। एक दिन जब हमारे घर पर आए तो मेरी माँ से कहने लगे कि तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती। मैंने कई बार कहा है कि अपनी बेटी का ध्यान रखा कर। जब वह हमारा मुंह काला करके चली जाएगी तब तुझे मेरी बातों पर यकीन आ जाएगा। यह सुनकर मेरी माँ उस दिन से मुझे अपने साथ सुलाने लगी। एक रात जब मैं अपनी माँ के साथ सो रही थी तो मुझे प्यास लगी। मैं पानी पीने के लिए जैसे ही उठी और कमरे से बाहर गई तो मुझे कुछ मैंने देखा, और जो देखा वो देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे साथ में सब कुछ हो चुका था जिसने मेरी आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया था। हम 5 बहनें थीं। मैं सबसे छोटी थी, लेकिन मुझे मेरे घर का माहौल कुछ ठीक नहीं लगता था। मेरी माँ भी घर बदलती रहती थी। कभी हम एक शहर में रहते थे तो कभी हम दूसरे शहर में चले जाते थे। मेरी माँ मुझे घर से बहुत कम बाहर जाने देती थी। जब मैं उनसे पूछता तो वह मुझसे कहती थी, हमारे खानदान में लड़कियाँ बाहर नहीं जाती। उनकी यह बात सुनकर कि शायद बड़े पापा की वजह से वह मेरे साथ ऐसा करती हैं, उनके डर से मुझे वह बाहर नहीं जाने देती। हमारे घर में कोई अपनी पसंद से शादी भी नहीं कर सकता था। सब शादी का फैसला मेरी माँ ही करती थी। वह अपनी मर्जी से जिसके साथ चाहती शादी कर देती थी। मैं भी बचपन से यही देखते आई थी। 16 या 18 साल की होते ही मेरी माँ ने मेरी बहनों की शादी अपनी मर्जी से कर दी, और उनकी शादी के बाद ना वह कभी हमसे मिलने आई, ना हम उनके घर गए। मैं जब अपनी माँ से कहती हम दीदी से मिलने चलते हैं तो मेरी माँ अक्सर बहाना बना दिया करती थी। कहती थी कि मैं उनकी शादी बहुत अमीर घरों में की है और वह बहुत ऐश करती हैं, इसलिए हमसे मिलने नहीं आती। लेकिन उनसे मिलने को मेरा बहुत मन करता था, लेकिन मजबूर थी, उनसे मिल नहीं सकती थी। माँ की यह बात मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी कि वह आखिर मुझे दीदी से मिलने क्यों नहीं लेकर जाती। मैं यह सोचकर खुश हो जाती कि मेरी दीदी अपने पति के साथ खुश हैं। मेरे बड़े पापा दूसरे शहर में रहते थे, लेकिन वह हमसे मिलने आते रहते थे। जब भी वो हमारे घर पे आते, माँ और बड़े पापा कुछ बातें करने लग जाते। मुझे यह समझ में नहीं आता कि ऐसी कौन सी बात है जो वो हमसे छुप कर करते हैं। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना मैं भी छुपकर उनकी बातें सुनूं। जब वो दोनों अपने कमरे में गए तब मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई और कमरे का बाहर दरवाजे से लगकर उनकी बातें सुनने लगी। लेकिन वे लोग बहुत हल्के हल्के बातें कर रहे थे। मुझे उनकी सारी बातें तो समझ में नहीं आई, लेकिन सिर्फ इतना समझ में आया कि वह माँ से कह रहे थे, हमारे बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा है, तुम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। इस पर मेरी माँ ने उनसे कहा कि तुम जितने पैसे देकर जाते हो उसमें ऐसा ही माल मिलेगा। अगर तुम्हें अच्छा माल चाहिए तो पैसे ही बढ़ा कर दो। यह बात सुनकर मैं अपने कमरे में आ गई। मैं अपने कमरे में जाकर यही सोचने लगी कि आखिर मेरी माँ और बड़े पापा ऐसा क्या काम करते हैं जो उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा, जबकि हमारे घर में तो पैसों की कमी नहीं है, हर चीज़ है यहाँ पर। ऐसा कौन सा काम है जिसमें उन्हें फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैं यही सोच रही थी कि बड़े पापा मेरे कमरे में आए, मुझे प्यार करने लगे और मुझे 200 रुपये देकर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद मैंने अपनी माँ से पूछा, आप और बड़े पापा ऐसा क्या काम करते हैं जिसमें आपको फ़ायदा नहीं हो रहा। मेरी माँ ने कहा कि बेटी अभी तुम छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तब सब तुमको पता चल जाएगा। हो सकता है तुम ही मेरे बाद ये सब काम संभालो। मैंने अपनी माँ से खुश होकर कहा, माँ क्या मैं भी बड़े होकर काम करूँगी। तो मेरी माँ ने कहा, हाँ क्यों नहीं, फिर तुम काम क्यों नहीं कर सकती। मन की ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी माँ बहुत अच्छी औरत थी। अनाथ लड़कियों को सहारा देती थी, उन्हें घर पर लाकर रखती थी और खिलाती पिलाती भी थी। और जब उनकी शादी की उम्र हो जाती तो उनकी शादियां भी करती थी। लेकिन कभी कभी मुझे मेरी माँ की बातें बहुत अजीब लगती थीं। मैं भी बड़ी होने लगी थी। मैं भी अब अपनी उम्र को पहुंच गई थी।
जिसमें लड़कियां बहुत सारे सपने देखती हैं, लेकिन उन्हें सही गलत की समझ नहीं होती। एक दिन जब मैं बाजार जा रही थी, तो वहाँ मुझे एक लड़का मिला। वह मुझे बहुत प्यार से देख रहा था, लेकिन मैंने उसे बहुत गुस्से में देखा। यह देखकर वह मुस्कुराने लगा। फिर जब मैं अपने घर वापस आई, तो मेरे नंबर पर एक कॉल आई। मैंने फ़ोन रिसीव किया। सामने से कोई लड़का बोल रहा था। मैंने उसे पूछा कि कौन हो तुम? तो कहने लगा, तुम्हारा आशिक। यह सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उस लड़के को बहुत खरी खोटी सुनाई और फ़ोन काट दिया। फिर दूसरे दिन मेरे पास कॉल आई। इस लड़के की थी। मैंने उससे कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसे किसी लड़की को तुम परेशान कर रहे हो? तुम हर लड़की के साथ यही करते हो? उसने कहा कि मैं हर लड़की के साथ ऐसा नहीं करता। जो पहली नज़र में मेरे दिल में समा गई, वो तुम हो और तुम बहुत खूबसूरत हो। मैंने पहली बार तुम्हें बाजार में देखा था, तभी तुम पर अपना दिल हार बैठा था। इस पर मैंने उससे कहा, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो उसने मुझसे पूछा कि ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो फिर ये नंबर क्या चीज़ है? और वह कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम मुझसे नहीं मिली तो मैं मर जाऊँगा। अब शायद मेरे दिल में भी उसके लिए जगह बनने लगी थी। जब वह मुझसे प्यार भरी बातें करता, तो मुझे यह सुनकर बहुत अच्छा लगता। लेकिन मैंने माँ को इन सब के बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि मेरी माँ मेरा बहुत ध्यान रखती थी। मुझे हर चीज़ ला कर देती थी। किसी भी चीज़ के लिए उन्हें कहना नहीं पड़ता था। यह देखकर मेरी बहनें भी नाराज़ होती और इसके लिए इतना सामान क्यों लाती हो? हमारे लिए तो कभी नहीं लाती। इस पर मेरी माँ कहती कि यह मेरी सबसे छोटी और लाडली बेटी है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, इससे बहुत कुछ हमको मिलने वाला है। माँ की यह बात सुनकर मैं हैरान रह जाती और सोचती कि आखिर मुझे माँ को क्या मिलने वाला है। इन्हीं दोनों बड़े पापा फिर से हमारे घर पर रहने के लिए आ गए और इस बार वे माँ से लड़ाई कर रहे थे और मेरी बहन को ले जाने के लिए बोल रहे थे। माँ उनसे कह रही थी कि वह अभी तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वह मेरी बहन को कहाँ और क्यों ले जाना चाहते थे। माँ ने उन्हें कुछ पैसे देकर कहा, तुम यह पैसे लेकर यहाँ से चले जाओ और जब तक मैं ना कहूँ वापस इस घर में कदम मत रखना। वे पैसे लेकर बड़े पापा हमारे घर से चले गए। हमारे घर के पास एक लड़का था। जब भी मैं छत पर जाती थी, वह मुझे देखकर मुस्कुराता था और मैं उसको गुस्से से उसकी तरफ मुड़ती और अपने कमरे में आ जाती। जब भी मैं छत पर जाती थी या बाहर जाती थी, वह हमेशा मुझे देखकर मुस्कुराता रहता था। इस लड़के की शिकायत मैं अमित से करूंगी, जिससे मैं फ़ोन पर बात करती थी। उस दिन जब अमित का फ़ोन आया, तो मैंने उस लड़के के बारे में अमित को सब कुछ बता दिया। लेकिन अमित को मेरी बात सुनकर ज़रा सा भी गुस्सा नहीं आया और वह कहने लगा, मेरी जान, तुम टेंशन क्यों लेती हो? वह जो कर रहा है उसे करने दो, तुम तो उसे इग्नोर करो। मुझे अमित की यह बात सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया और मैंने उससे कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ और मैं तुम्हें किसी ऐसे लड़के के बारे में बता रही हूँ जो मुझे देखकर मुस्कुराता है, मुझे परेशान करता है, लेकिन तुम्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत नहीं करते हो। अमित ने कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें देखने वाले हर लड़के को जान से मार दूँ। और क्या तुम खुद को बहुत ज़्यादा खूबसूरत समझती हो? तुमसे खूबसूरत लड़कियाँ भी इस दुनिया में हैं। हो सकता है वह लड़का तुम्हें ऐसे ही देखता हो, उसके दिल में कोई गलत बात नहीं हो। तुम तो यही सोचती हो कि मेरी खूबसूरती की वजह से वह मुझे देख रहा है। अमित की यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा तो जैसे दिल ही टूट गया। मैंने अमित से कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो और आज के बाद मुझसे बात मत करना। यह कहकर मैंने फ़ोन कट कर दिया। सोचा था कि अमित मुझे खुद से कॉल करेगा। पूरा दिन बीत गया, अमित ने मुझे कॉल नहीं की। मैं इसी इंतज़ार में थी कि अमित मुझे ज़रूर कॉल करेगा। अमित तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता था। वह तो कहता है कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। मैं उसकी कॉल का इंतज़ार करती रही। अमित ने मुझे कोई कॉल नहीं की। मैं रोज़ यही सोचती कि हो सकता है आज अमित की कॉल आ जाए, लेकिन अमित तो शायद मुझे भूल गया था। लेकिन मैं
अमित के प्यार में पागल थी। मैं उसे कैसे भूल पाती। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। मैं घर के कोने में पड़ी रहती थी। यह देखकर मेरी माँ परेशान होती और मुझसे कहती कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, अपना ध्यान क्यों नहीं रखती। मैंने माँ से कहा, माँ ऐसी कोई बात नहीं है। माँ ने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, बाजार चली जाओ और अपने लिए कुछ सामान ले आओ, तुम्हारा मन भी बदल जाएगा, तुम्हें अच्छा भी लगेगा। उस दिन मैं बहुत समय के बाद अपने घर से बाहर निकली थी। मैं अमित को भुला नहीं पा रही थी। ना जाने हम इतने मुझे कैसे भुला दिया। अमित मेरे साथ टाइम पास कर रहा था, यही सब बातें सोच रही थी। तभी मेरी नज़र एक मंदिर पर पड़ी। मैंने सोचा चलो दर्शन कर लेती हूँ। मैं मंदिर के अंदर गई। वहाँ पुजारी जी बैठे थे और मैं अपने मन की शांति के लिए पूजा करवाई, उनका आशीर्वाद लिया और घर की तरफ चल पड़ी। तभी मेरी नज़र अमित पर पड़ी। अमित वहाँ एक लड़की के साथ शॉपिंग कर रहा था। मैं अमित के पास गई और उससे पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अमित ने मुझसे कहा, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती, क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई हो। यह बात सुनकर मुझे चक्कर आ गया और मैं वहीं पर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर थी। मेरी माँ मुझसे पूछ रही थी कि बेटी तुम्हें आखिर चक्कर कैसे आ गए, तुम तो घर से बिल्कुल ठीक हालत में गई थी। मैंने कहा, कुछ नहीं माँ, शायद कमजोरी की वजह से। कुछ समय बाद जब मैं अपना पर्स खोला तो मैंने देखा उसमें एक लेटर रखा हुआ था। मैं उसे देखकर सोचने लगी कि यह किसने रखा है। मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें लिखा था, क्या तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं और जो तुम्हें तुम्हारे अपने लगते हैं तुम्हारे अपने नहीं हैं। तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है, हर किसी पर नज़र रखनी है। और नीचे लिखा हुआ था कि तुम्हारे चाहने वाला। मैं समझ गई थी कि यह वही लड़का है जो मुझे छत पर देखकर मुस्कुराता है। मैंने सोचा कि शायद आने की कोशिश कर रहा होगा। मैंने वह लेटर फाड़कर फेंक दिया। मैं तो सिर्फ अमित के बारे में ही सोच रही थी कि कोई किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। कैसे उसे धोखेबाज की बातों में आ गई और उसकी बातों में आकर मैंने अपनी माँ से भी झूठ बोला, अपनी माँ को भी धोखा दिया। मुझे अपने आप पर बहुत अफसोस हो रहा था। मैं सोच रही थी कोई भी लड़का किसी लड़की से प्यार मोहब्बत के वादे करके किसी की शादी किसी और से कैसे कर सकता है। लेकिन अमित शायद ऐसा ही लड़का था, मेरे साथ अपना दिल बहला रहा था। मुझे एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत थी जो मेरे दिल का हाल समझ सके। लेकिन मैं बिल्कुल अकेली थी। मुझसे बड़ी मेरी एक बहन थी, उसकी भी शादी हो चुकी थी और अब मेरी शादी का नंबर था। अमित के धोखे के बाद मुझे किसी लड़के पर भरोसा नहीं रहा था। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे शादी नहीं करनी। माँ ने कहा, बेटी ऐसा कैसे हो सकता है, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। तुम तो मेरी बहुत खूबसूरत बेटी हो, तुम्हारी वजह से तो हमारे दिन बदलने वाले हैं। माँ हमेशा यही कहती थी कि मेरी वजह से उनके दिल बदलने वाले हैं, मेरी वजह से उनकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन मुझे उनकी यह बातें समझ में बिल्कुल भी नहीं आती थी कि वह ऐसा क्यों कहती है। बड़े पापा हमारे घर में कुछ दिनों बाद आए, फिर माँ से मिले और मुझे भी मिले। और जब मुझसे मिले तो मुझे बहुत गौर से देखने लगे। माँ से बोले, मैंने तुझे कहा है कि इसे अपने साथ सुलाया कर, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। माँ ने कहा कि ठीक है, मैं आज से इसे अपने पास ही सुलाऊंगी। एक दिन माँ के नंबर पर फ़ोन आ रहा था, लेकिन माँ किसी काम में लगी हुई थी। उन्हें शायद फ़ोन की आवाज़ नहीं जा रही थी, लेकिन बार बार उनका फ़ोन बज रहा था। यह देखकर मैंने फ़ोन उठा लिया। जब मैंने फ़ोन रिसीव किया तो सामने से किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी और वह कहने लगा कि मालिक, आप और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, वह अपनी अमानत वापस लेने आ रहे हैं। तुम तैयारी करो। इससे पहले मैं उससे कुछ पूछती फ़ोन कट गया। मैं सोच में पड़ गई कि माँ के पास आखिर ऐसी कौन सी अमानत है और किसकी अमानत है जो वह लेने आ रहा है, और यह मालिक कौन है। मैं तो किसी मालिक को नहीं जानती थी। मैं सोचने लगी कि इस बारे में माँ से पूछूं या नहीं, लेकिन मैंने माँ से कुछ नहीं पूछा। एक दिन जब माँ घर पर नहीं थी तो वह लड़का जो छत पर मुझे देखकर मुस्कुराता था मेरे घर पर आ गया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। उसने बोला, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन तुम यहाँ इस घर में सुरक्षित नहीं हो।
मैं सिर्फ तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम पागल तो नहीं हो गए? यह मेरा घर है और मैं यहाँ अपनी माँ के साथ रहती हूँ। भला मुझे आखिर यहाँ क्या परेशानी हो सकती है? उसने मुझसे कहा कि यह लोग तुम्हें बेच देंगे, तुम यहाँ से भाग जाओ। इतने में तो माँ घर पर आ गई और वो लड़का वहाँ से भाग गया। मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोची, क्योंकि अब मुझे किसी का भरोसा नहीं था। जब माँ घर वापस आई तो उनके हाथ में बहुत सारा सामान था और वह बहुत खुश लग रही थी। वह मुझसे कहने लगी, आओ बेटी, कमरे में आओ, मैं तुम्हें सारा सामान दिखाती हूँ जो मैं लेकर आई हूँ। जब मैं कमरे में गई तो वह मुझे बहुत सारा सामान दिखाने लगी। माँ मेरा माथा चूमते हुए मुझसे कहने लगी, बेटी, यह सब तुम्हारे लिए है। माँ की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई और मैंने माँ से कहा, माँ, यह शादी का जोड़ा अब मेरे लिए क्यों लाई है? माँ ने बहुत खुशी के साथ मुझे बताया कि बेटी, कल तुम्हारी शादी है। माँ की यह बात सुनकर मैं उन्हें देखते रह गई और मैंने माँ से कहा, माँ, आप मेरी शादी इतनी जल्दी कैसे कर सकती हैं? मैं तो आपसे कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी। माँ ने मुझसे कहा कि बेटी, शादी तो सबको करनी होती है। मैंने माँ से कहा, लेकिन माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मेरी माँ रोने लगी और मुझसे कहने लगी, बेटी, मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारा इतना ख्याल रखा है, क्या तुम मेरी एक बात नहीं मानोगी? और जहाँ मैं तुम्हारा रिश्ता तय किया है, वो लड़का बहुत अच्छा है, बहुत अमीर है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। माँ के आंसू देखकर मेरा दिल पसीज गया। मैंने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उनका दिन आ गया और मैं दुल्हन बनी बैठी थी। हर बार की तरह इस बार भी हमारे घर में कोई मेहमान नहीं आया था। ना हमारे घर की सजावट हुई थी। बहनों की शादी पर भी ऐसा ही हुआ था। मुझे लगता था हमारा तो कोई रिश्तेदार है ही नहीं। मेरी माँ और बड़े पापा मेरे कमरे में आए और मेरी माँ और बड़े पापा मुझे देखकर बहुत खुश हो गए और मेरी माँ से बोले, हाँ भाई, तुमने तो आज मेरा दिल ही खुश कर दिया। आज हमारी सालों की मेहनत रंग लाएगी। तुमने जिस तरह लड़की को आज तक संभाल कर रखा है और उसकी कीमत आज तुमको मिल जाएगी। उन दोनों की ये बातें सुनकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मन में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। इतने में एक बड़ी उम्र का आदमी हमारे घर में आया। घर में आकर मुझे अजीब नज़रों से देखने लगा। कहने लगा, क्या खूब संभाल कर रखा है तुमने इस लड़की को। तुमने तो ऐसे गुलाब का फूल बना दिया है इसे। इस पर मेरी माँ कहने लगी कि मैं इस लड़की को बहुत सहेज करके रखा है। आज तो मैं इसकी मुंह मांगी रकम लूँगी। यह सुनकर मेरे सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। मेरी माँ मुझे कैसे बेच सकती है? उस आदमी ने भी नोटों की गड्डी निकाल कर मेरी माँ के हाथों में रख दी। मैं सोचने लगी कि वह लड़का मुझसे बिल्कुल सही कह रहा था। मैं वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन बड़े पापा ने मेरा हाथ पकड़कर उस बूढ़े आदमी के हवाले कर दिया। कहने लगे, जो आज से तुम इसकी साथ ही रहोगी। इतने में वह लड़का पुलिस के साथ हमारे घर पर पहुंच गया। पुलिस ने मेरी माँ को और मेरे बड़े पापा को अरेस्ट कर लिया और उस बूढ़े आदमी को भी, जो मुझे खरीदने आया था। पुलिस ने मेरी माँ और बड़े पापा से पूछा कि वह यह काम कब से कर रहे हैं। मेरी माँ ने बताया, मेरे पास जितनी भी लड़कियाँ थीं वह सब की सब अनाथ थीं। मैंने इनको कहीं ना कहीं से उठाया था या चुराया था। मैं इनको बहुत अच्छे से पालती पोसती थी और बड़ा करती और फिर इनको बेच दिया करती थी। मैं यह काम बहुत समय से करती चली आ रही हूँ। मुझे नहीं पता इन लड़कियों के माँ बाप कौन हैं और कहाँ हैं। पुलिस ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक औरत होकर यह सब काम कर रही हो। तुम्हारी जगह इस घर में नहीं बल्कि जेल में है। आज से तुम अपने किए की सज़ा मिलेगी। पुलिस उनको अपने साथ ले गई और मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी रही, जैसे मेरे अंदर कुछ बचा ही ना हो। उसके बाद उस लड़के ने मुझे संभाला और सहारा दिया और मुझसे कहने लगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, शादी भी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे वह लड़का बहुत अच्छा लगा और उसी की वजह से आज मेरी जान बची थी। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। उसके बाद हम दोनों ने शादी कर ली। हम दोनों दूसरे शहर रहने चले गए, लेकिन मैं चाहती थी किसी तरीके से मेरे माता पिता का पता चल जाए कि मेरे माता पिता कौन हैं। मैंने अपने माता पिता को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद ली, लेकिन मेरे माता पिता का कोई पता नहीं चल पाया। मेरे पति ने मुझसे कहा कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे माता पिता का पता चल जाएगा। हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे
और मैं अपने अतीत को भुला दिया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसा बहुत समय चल रहा है, लड़कियों को पता भी नहीं चलता कि उनके घर में उनके साथ क्या क्या हो रहा है। अगर ऐसी कहीं वारदात समझ में आती है आपको तो तुरंत पुलिस को कंप्लेंट करें। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी स्टोरीज सबसे पहले मिलें। मिलते हैं दोस्तों इस तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, खुश रहिए, आबाद रहिए।